राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को प्यार आशीर्वाद। तो आज का संदेश ये है कि हम सब जगत में आए हैं, आप सबके साथ मैं भी आई हूँ। तो जगत में रहने की वजह से कुछ करने का मेरा भी हक बनता है, क्योंकि जगत का हो, समाज का हो, संसार का हो, सभी के मेहनत व तालमेल से चलता है। इसमें अमीर गरीब सभी का हक है, सभी का ये जीवन है। तो अमीर और गरीब में इतना अंतर नहीं है, सभी अमीर हैं। लेकिन गरीब जो कहा जाता है, वैसे तो वो सबसे अमीर होता है, क्योंकि सबसे अधिक मेहनत करता है। लेकिन वो अपनी थोड़ी सी दिमाग की कमी कर देता है, वो अपने स्वयं की साफ सफाई की तरफ कम ध्यान देता है, और उसे थोड़ी सी मेहनत की वजह से वो आजीवन गरीब बना रहता है। बाकी गरीब नाम की और कोई सीमा नहीं है। अमीर और गरीब में यही अंतर है कि गरीब थोड़ा ध्यान कम देता है, सारी उम्र मेहनत का जीवन जीता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के अभाव में परिणाम उल्टे आते हैं। अगर गरीब अपनी मेहनत में से थोड़ी मेहनत का समय अपनी साफ सफाई पर लगा दे तो अमीर ही बन जाएगा। कम साफ सफाई, गंदगी रखना ही गरीबी है। तो हमारा जिक्र कुछ करने से पे चला था। मैं अपने संदेश से सभी का अज्ञान अंधेरा मिटाती हूँ, ये मेरा भी कार्य है। अब ज्ञान ध्यान के बारे में क्या बतलाएं। मैं कहती हूँ, मुझे किसी ने कोई शिक्षा या ज्ञान नहीं दिया। मेरी संसारी पढ़ाई में मेरे अध्यापकों ने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। मैं तो उन दिनों में स्कूल में जाती थी, मेरे पिता ने भेज दिया था। क्या बताऊं, मैं तो उन दिनों में भी अध्यापिका थी, सभी को पढ़ाती थी। सभी अध्यापक मुझे बहुत प्यार करते थे और कभी कुछ नहीं कहते थे। बल्कि जो मेरी बड़े वाली बहन है, उसके बारे में मुझे शिकायत करते थे कि तू अपनी उस बहन को भी पढ़ाया कर, उसको भी बताया कर, जबकि मैं छोटी थी। तो सभी मुझसे प्यार करते थे और कभी कुछ नहीं कहते थे। चाहे मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, चाहे खेलूं, अध्यापक के क्लास में बैठे रहते थे, उस समय में भी चाहे मैं लड़कियों के साथ खेलती रहती थी। अगर मैं खेलती रहती तो जो भी अध्यापक हमारे कक्षा में आता, वो आगे बैठे बच्चों के साथ बातचीत में लग जाता या और कोई हंसी मजाक में लग जाता। लेकिन हमें नहीं कहता था कि भाई तुम पढ़ो, मुझे कभी नहीं कहा किसी ने। और इसके अतिरिक्त हमें जब भी कोई अध्यापक हमारी कक्षा में नहीं आता, तो स्कूलों में जो शौचालय बने थे उनमें सफाई नहीं होती थी, तो हम उनको यूज नहीं करते थे, नहीं जाते थे। हमारे स्कूल के पास बड़ी पड़ती थी, तो एक साइड में लड़के लड़कियों का इकट्ठा स्कूल था, एक साइड में लड़के जाते थे, दूसरी साइड में लड़कियां जाती थी। सभी सोच के लिए बड़ी में जाते थे। तो जब बड़ी में जाते तो वहाँ पूरी बड़ी में कैरों के पेड़ लगे हुए थे, जिनके टीट लगते हैं। तो वो शुरू में जब उनके फूल आते थे तो उनमें बहुत मीठा मीठा रस होता था। तो उन लाल लाल फूलों को देखकर हम देखते कि इनमें पानी भरा है, तो हम उनको शुरू में हमने उनको चख के देखा, फिर वो मीठे लगते तो हम उनसे रस चूसते रहते। और जब वो फूल जिनको नहीं तोड़ा जाता था वो फल बन जाते,
और जब ये टीट होता है, ये जब कच्चा होता है कड़वा होता है, जब ये पक के लाल हो जाता है तो ये मीठा हो जाता है। तो इनको पिंजू बोलते थे, तो हम वो खाते थे। हमारे स्कूल के पास सरकारी हॉस्पिटल थे, वहाँ बेरी के पेड़ लगे थे, तो उनके जब जाते तो उनको बेर खाने लग जाते। और वहीं पर हमारे वो गुगा पीर का पीछे बनी में मंदिर था, जहाँ पर हमारा पूरा गांव में अब भी पूजा का स्थान मानते हैं, जाते हैं खुशी में, या और कोई भी काम होता है तो वहाँ पर वो पीर बाबा की वो बनी थी, स्थान बना था, तो वहाँ उसमें वहाँ चले जाते। वहाँ भी बेर के काफ़ी सारे पेड़ थे। और फिर वहाँ जोड़ में जाके सभी बड़ी जो भी जाती थी माटी छांटती थी, हम भी माटी छांटते, वहाँ भगवान की पूजा करते, भगवान के गीत गाते और गीत गा गा कर नाचते। हम 14-15 लड़की थी हमारी क्लास में, एक दो पीछे रह गई थी तो 12 लड़की बच गई थी। तो सारी की सारी वहाँ जाते, आधी छुट्टी होने पर फिर वापिस फिर आ जाते, ताकि आधी छुट्टी में घर आते थे खाना खाने के लिए। अगर आधी छुट्टी में घर नहीं आते तो फिर हमारी संभाल हो जाती, हम क्यों नहीं आए। फिर हम घर आते, खाना खा के जाते, फिर वापस स्कूल चले जाते। फिर स्कूल में जाकर हमारा तीसरा जो पीरियड होता था वो पीटी का होता था। उसमें फिर हम सब लड़कियां फिर खेल में, खेल का मैदान था, खेलने के बहाने से निकल जाती, तो कोई खेलती वो खेलती, बाकी फिर वही कोई बेर खाने चली जाती, कोई वहाँ पीर पीर के धोख लगाती, कोई नाचती, कोई कुछ करती। तो फिर जब घंटी बजती शाम की छुट्टी की, फिर अपने बैग उठाते और फिर घर में आ जाते। और फिर उसके बाद फिर लड़कियां अपने अपने घरों में अपना बैग रख के फिर इकट्ठी हो जाती कि चलो खेलने चलेंगे। शाम के वक्त खेतों में निकल जाते और खेतों में जाके, उन दिनों में हमारे गांव में तो चने की फसल सबसे ज़्यादा होती थी, तो हमें घर पे खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती थी। बेर होता था, सरसों की वो कच्ची कच्ची डांठलें खाते थे। और हरा, जब तक वो चना नहीं बनता था तो चने का हरा साग खाते थे, फिर वो चना खाते थे। और फिर शाम होने लगती तो फिर खेल कूद के खा के अपने घर आ जाते। घर में आते, खाना तैयार मिलता बना बनाया, खा के फिर सो जाते। अगली सुबह उठ के नहाते तो ठीक, नहीं नहाते तो जिस दिन नहीं नहाते उसी दिन बारिश हो जाती, बारिश में नहा लेते और फिर भीग जाते। तो फिर वहाँ जो बनी में छोटी छोटी वो थी पानी की, वो झोड़ी सी थी, उन झोड़ियों में ही नहा लेते और फिर कपड़े पहन के फिर स्कूल में आ जाते। और कभी कभी जोड़ में चले जाते, वहाँ मिट्टी में खेलते बड़ी में। तो फिर जोड़ में वो नहर से एक वो गहरा खाड़िया आता है, उससे पानी आता था जोड़ में, तो पक्का बना हुआ था, तो वहाँ पर डूबने की संभावना नहीं थी। तो वहीं पे बैठ के सारी लड़कियाँ ओट कर लेती एक दूसरे की और वहाँ पे नहा लेते और नहा के फिर स्कूल में फिर चले आते। और लैट्रिन वगैरह भी कई बार तो वहीं बड़ी में जाते। और जब फिर घंटी लगती छुट्टी की तो फिर घर में वापस आ जाते। आते ही दरवाजे में दादी बैठी रहती थी, दादी के पास बैठ जाते। दादी हमारे चेहरे देखती कि खेल खाल के थक के आए हैं, तो फिर दादी हमें अपने पास लिटाती, पगात की तरफ बैठ जाती और दादी फिर हमारे पैर दबाती और घंटों दादी के पास पड़े रहते। जब थकान उतर जाती तो फिर घर में माँ बहन होती थी, खाने की आवाज़ देती और फिर खाना खा के फिर सो जाते। और
इन सब बातों के बावजूद भी हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर रहते थे। हम हम अपने अध्यापकों को पढ़ाते थे, उनसे सवाल करते थे, उनसे पूछते थे, उनको बताते थे। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त सत्संग घर में भी कभी भी गुरु ने मुझे नहीं पढ़ाया। अभी तो साथ के जितने भी हैं नाम वाली बहनें भाई सबको पता है। मैं तो जब भी जाती थी उसी समय बवाल खड़ा कर देते थे, आ रही है आ रही है, और मेरे पहुंचने से पहले ही सेना तैनात मिलती थी और मेरा बोलना होता था और उनका झपटी मारना होता था। तो मुझे तो ले जाके दूसरे ही साइड में बिठा देते थे, रूम में बिठा देते थे। मुझे कभी नहीं पढ़ाया, क्या हमेशा सबसे अलग बिठवा देते थे। मगर मेरा परफॉर्मेंस देखो, कौन से मुकाम पर हूँ। तो हमसे क्या बराबरी करते हो? जो भी कोई मेरी रीस करते हैं, मुझसे क्या रीस करते हैं? किसी का ऐसा कर्म है? हमें तो मालिक ने ही संसार भ्रमण के लिए उतारा था, विद्या ग्रहण करने के लिए नहीं उतारा। इस भ्रमण में कोई अच्छा सलूक करता है, अच्छा पाता है, बुरा सलूक करता है, मारा जाता है। मैं मालिक से कभी कुछ नहीं कहती। स्वयं जब कभी उदास होती हूँ, बीमार होती हूँ, पूछते हैं कि क्या बात है, मैं कोई जवाब नहीं देती। फिर मुझे मारते हैं, बोल क्या बात है। फिर भी नहीं जवाब देती हूँ। फिर खुद ही चिढ़कर मालिक मुझे गालियाँ देते हैं और मुझे बुलवाने के तरीके अपनाते हैं, मुझे बुलवाने की कोशिश करते हैं। और जो भी बात होती है फिर खुद ही बोल देते हैं, कह देते हैं कि तू क्यों बताएगी, तुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं फिर कहती हूँ जब पता ही है तो फिर मुझे क्या बोलना है। तो मालिक मुझे कहते हैं कि तुम कम से कम बोल के तो बताया कर, तेरे साथ किसने क्या किया, किसने क्या कहा, बस चुप रहती है। मैं फिर मालिक को चुपचाप घूरती हूँ कि ये सब कुछ भी आप ही करते होगे। फिर कहते हैं जो कुछ हुआ उसका इलाज भी करता हूँ और इलाज कर भी दिया है। तेरे बोलने से पहले जो कुछ करता हूँ उसका इलाज भी कर देता हूँ, लेकिन तुझसे सुनना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ अगर मैंने बताया तो क्या पता क्या हो, तो नुकसान अच्छा नहीं होता। भूल को सुधारने का मौका देती हूँ, मगर फिर सिर से पानी तैरने लगता है तो कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा बनाओ ना खुद को, क्या। और आज एक और भी बात बताती हूँ, अगर जो मेरी कोई रीस करते हैं तो करके दिखाएं। मेरा जन्म चमार जाति में हुआ और मेरे दादा थे वो भी सेठ साहूकार थे। उनका लुधियाना में जूते का बिजनेस था, चमड़े का बिजनेस था। और मेरे बाबूजी पहले शुरू में तो अध्यापक लगे थे, लेकिन बाद में बिजली बोर्ड की नौकरी मिल गई थी, उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी। तो चमार जाति का होने की वजह से अब जो अपने समय में देखा मैं वो बताती हूँ। मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन हमारे घर में मांस का खाना बनता था, हम बच्चे थे। अब रोज जो सब्जी बनती थी तो वो सब्जी का टेस्ट अलग होता था, और जिस दिन ये मांस की सब्जी बनती थी उसका टेस्ट अलग होता था। तो जिस दिन वो सब्जी बनाई जाती थी तो उसको थोड़ा सा छुप के काटते थे और हम जैसे गेट पे खेलते रहते थे। तो हमें कहा जाता था कि कोई आए तो बताना मत, कि भाई मेरे बाबूजी से मिलने जुलने वाले आते रहते थे, हमेशा वो कभी घर में नहीं रहने देते थे। और हम उनकी संतान भी उनका इंतज़ार करते रहते थे कि बाबूजी कब घर में रहें, हम उनके साथ बैठें, प्यार से रहें। और हमारी माँ भी यही देखती थी कि छुट्टी के वाले दिन एक आध दिन घर में रहे तो अपने काम की जो भी परेशानी है, टेंशन है, सारी कहूँ।
तो हमें कहते थे कोई आए तो मना कर देना, ठीक है। और वो फिर वो सब्जी वगैरह बनाते थे तो हम पूछते थे कि ये सब्जी किस चीज़ की है बाबूजी। तो हमें तो बस यही बताया जाता था, बाबूजी यही कहते थे, दादी भी थी वो भी यही कहती थी कि ये बड़ी सब्जी है। अब हमें क्या पता ये मांस है, तो हम उसे अच्छी स्वादिष्ट समझ कर खाते थे। और जब हम बड़े हुए हमें पता लगा कि ये ऐसे है, तो फिर हमने वो 20-22 साल की अवस्था में मालिक ने बिल्कुल ही उससे नफरत भी करवा दी। अब गुरु की शरण में तो हम 30 साल के गए थे, लेकिन उससे पहले वो चीज़ हमारी छुटवा भी दी। तो कोई जो रीस ओढ़ करते हैं तो ऐसा भी झील ले फिर क्या, मालिक ने हमसे तो ये भी करवाया, तो हमारी क्या रीस करते हो? क्या पता हमें कौन सी शिक्षा देने के लिए किन किन रास्तों से, किन किन चीज़ों से गुजारा और कैसे हमको पकाया। तो कुछ तो कुछ तो गुरुओं को कब्जे में करवाती हैं कि हम गुरु को कब्जे में कर लेते हैं और फिर इनसे ये जो नाम का तरीका है, नाम है, ये हम ही ले लेंगे या फिर हम ही गुरु बन जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि गुरु को कब्जे में करने से क्या कर लोगे? क्या गुरु को कब्जे में करने से थोड़ी बहुत जमीन है, इस पे कोई दिन अपना कब्जा कर लोगे, कुछ धन है ये बैठ के खा लोगे, तो वक्त बदलने पर फिर छोड़ना होगा। छोड़ना तो एक दिन अवश्य होगा, कुछ समय आना जाना बंद हो जाएगा हमारे जैसों का, बाकी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुरा कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है। एक दो हमारे आश्रम में आई और जब भी मैं कोई कपड़ा पहनती हूँ तो अगले 2-3 दिन में मेरे उस कपड़े जैसा ही, जैसा मैं सूट पहनती हूँ उसी के जैसा, बिल्कुल सिलाई में भी उसी के जैसा कलर, डिजाइन, दुपट्टा वैसा का वैसा बना के और मेरी रीस करती हैं। अरे ऐसा करने से मैं जो हूँ वो तो तुम नहीं बन पाई, तुमने मेरी रीस करके कपड़े तो डाल लिए, लेकिन जो मेरा दिल है, मेरी आत्मा है, वो वैसा तुम बन के दिखाओ ना। क्या तो क्या रीस करने से ऐसे बन जाते हैं हम? क्यों दूसरों की रीस करते हैं? तो अब मैं बस खुदा से एक चीज मांगती हूँ कि मालिक हमेशा तूने मेरी मदद की है, बस तू मेरे पति देव को अच्छा बनाए रखना, क्योंकि मेरा पति ही मेरा मददगार है। एक वो पिक्चर आती थी, भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवता है। तो मैं भी कहती हूँ कि दुनिया ने बहुत ही कोशिश की, कुछ भी किया, लेकिन ये भी मैं कहती हूँ कि ऐसा करके भी मालिक ने मुझे बहुत अधिक सिखाया है, मुझे जीवन में जीना सिखाया है, दुख परेशानी में रहना सिखाया है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब कभी मेरे पति देव अच्छे दिमाग में हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि खुदा ही इनके रूप में आ गया है, और जब गुस्से में होते हैं तो मुझे ये लगता है कि अब शायद मेरे खुदा ने शैतान का रूप धर लिया है। तो जब खुश होते हैं मुझे लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। तो मैं मालिक से ये कहती हूँ कि बस तू मेरे इस पति देव के विचार अच्छे रखा कर। मुझे तो जीवन में एक इसी का हुक्म मिला था, साथी का, और मैंने इसी को, चाहे ये भला है बुरा है, इसी को साथी बनाया है, या फिर अपने गुरु को जो नियम तरीका बताया था उस रूप में अपने गुरु को भजा है, या फिर अपने परमात्मा को अपने दिल में रखा है। और मैं अपने पति की इसलिए भी इज्जत करती हूँ क्योंकि दुनिया में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, और जो मेरे पिता थे उन्होंने
मुझे इनके हाथों में सौंपा था, मेरे पति के हाथों में सौंपा था। तो मैं कहती हूँ कि मेरा पति ही मेरी धरोहर है। गुरु तो हमें बहुत बाद में मिला है। गुरु के मिलने से पहले तो हम सारा संसारी जीवन जी चुके थे, बच्चे तक हमने पैदा कर लिए थे। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में धक्के खाना तो आसान है और हम दिन रात खाते हैं, लेकिन ज्ञान हासिल करना, ज्ञान क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है। तो मैंने तो अपने जीवन में अपने अनुभव से यही जाना है कि गुरु हमारे ज्ञान का सोर्स है, लेकिन ज्ञान के बाद भी पति की आवश्यकता पड़ती है। जो औरत है, आदमी है, जो जिनको ज्ञान नहीं है, वो अपने जीवन में कैसा भी स्टेप उठाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ सारा ज्ञान होने के बाद भी, भगवान साथ होने के साथ भी पति की आवश्यकता पड़ती है। भगवान अंतर में बैठा है, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान रूप है, तो पति ही सर्वश्रेष्ठ साथी है। मैं अपने जीवन का जिक्र कर रही हूँ, औरों की क्या भावनाएं हैं ये मैं नहीं जानती। अगर मुझे कोई शिक्षा लेता है, शिक्षित होना चाहता है, तो मेरी शिक्षा ये है जो मैं बता चुकी हूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि मालिक आप मेरे पति देव के विचार अच्छे रखें, मेरे आस पड़ोस है उसके विचारों को भी अच्छा बनाएं, ताकि उन सब का भी जीवन अच्छा हो, हमारा भी जीवन अच्छा हो। तो पति जीवन रक्षक होता है और पति ही हमारा सच्चा साथी होता है। तो जब मालिक हमारा हो और गुरु हमें ज्ञान रूप में मिल चुका हो, तो और पति हमारे साथ में हो, तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो कर्म का लेख बहुत प्रबल है, कर्म को सुधारें, मरकर भी कर्म ना बिगाड़ें। जो औरतें गुरु के ज्ञान में पागल होकर अपने पति को छोड़ देती हैं, उनसे बदमाश और गिरी हुई कोई नहीं होती। मैंने बुजुर्गों से भी सुना है कि पहले पति सेवा, माँ बाप की सेवा, जन्म देने वालों की तो जब तक रहते हैं कर चुके हैं, उसके बाद पति की सेवा, सास ससुर की सेवा भी हो जाती है, क्योंकि जब वो हमें अलग भेजते हैं तभी हम अलग होते हैं। दूसरे नंबर पे पति की सेवा आती है। तो पति की जो सेवा नहीं करती और गुरुओं के पास जो जाकर पढ़ती हैं, गुरु के सानिध्य में जो अपना जीवन यापन करती हैं बिना जरूरत के, उनसे गिरी हुई कोई नहीं होती। क्योंकि पति की सेवा के साथ साथ ही प्रभु सेवा, गुरु सेवा और समाज सेवा चलती है। और ये जब सेवाएं करते हैं, सारी सेवा करते हैं, तभी हम सद्गति, सद्जीवन पा सकते हैं। तो अपना जो कर्म है सुधारे, मरकर भी कर्म ना बिगड़ने दें। अब जिक्र आ गया है, इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमारी जो रेवाड़ी की संगत है, इसमें 80% ऐसी हैं जिनको मैंने नाम दिलवाया है, नाम की डगर पर चलने की शुरुआत मैंने करवाई, और ये मुझे छोड़कर अब भागी फिरती हैं, मेरी बदनामी करती फिरी हैं। जब वहां इनको पहुंचा दिया तो ये गुरु के ढपले में शामिल होगी, और फिर मेरे को बुरा बता दिया गुरु ने, इनने, मैं इन्हें छोड़ दी। देखो इनकी, गुरु की भी चाल देखो और इनकी भी चाल देखो। और अब ये मेरे को जिसने नाम की डगर पर चलना सिखाया, नाम तक पहुंचाया,
उसको ये छोड़ के गुरु के आगे पीछे भागती हैं। तो मैं गुरु से भी सवाल करती हूँ कि आप तक इनको लाने वाला कौन है? ये कर्म किसने किया? और ये जो अब छोटी भागी फिर ऐसे हैं, इनको समझाने वाला कौन है? तो सबसे पहले तो ये मेरा कर्ज उतारे। पहला गुरु तो मैं हूं इनका, आप तक पहुंचाया तो आपको भगवान के रूप में देखा जाएगा, न कि गुरु के रूप में। तो पहली सेवा तो इनसे मैं ही मांगती हूं, क्या ये मुझे छोड़ के तिर सकेंगी क्या? तो अब ये गुरु के पीछे भागती हैं, मुझे नहीं पूछती, कभी मेरा हालचाल पूछना, मेरे बारे में जानना, नो, बिल्कुल नहीं। और कहती हैं हम सेवा करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इनसे नाम हरामी कौन? जिससे नाम लिया, जिससे नाम का जिक्र सुना, उसी की नहीं। इनको नाम का संदेश मैंने दिया, लेकिन मैंने खुद ने बड़ा नहीं बनना चाहा, इसलिए मैं इनको गुरु के पास भेजती रही। क्योंकि मैं एक संस्कारी लड़की थी, बेटी थी, बहू थी, और समाजिका भी हूँ मैं, संस्कारी। तो मैंने कभी बड़ा बनने की नहीं सोची, गुरु के आदर में कभी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन क्या गुरु ने जो मार्ग पकड़ा, क्या उसने मेरे जीवन को देखा? तो इन संगत वालियों से गिरी हुई कौन? ऐसी ऐसी हरामजादी हैं, दिन रात मेरे घर पड़ी रहती थी, सुबह आती थी, शाम को जब मेरा घर वाले आने का टाइम होता था, जब ये अपने घरों को लौटती थी, दोनों तीनों टाइम का खाना भी मेरे घर होता था इनका, रोती थी। कोई कहती थी कि मेरा घर वाला शराब पी के घर से मेरे को बचपन में ही निकाल दिया था। कोई कहती थी कि मेरा घर वाला कि हमने इतने बुरे हाल में रखता है, हमारी कोई कदर ही नहीं करता। कोई कहती थी कि मेरे घर वाले के लिए तो जुत्ती के बराबर हैं। तो ये ऐसी थी उन दिनों में, रोती थी, तू हमें गुरु के ले चल, दर्शन करा दे। और इनके पास भाड़ा किराया भी नहीं होता था, इनके घर वाले इन्हें मार मार के निकालते थे। ऐसे दिनों में मैं इनको हिम्मत देने वाली, इनके खस्मों के साथ झगड़ा करती थी मैं कि तुम इनको अच्छे तरीके से रखो, और इनके खस्मों के साथ टक्कर लेती थी जा के कि अब की बार इनका हाथ लगाना मैं देखूंगी। इनके ऐसे ऐसे मैंने उपकार किए, क्या इनका मैंने उनकी ताड़ मार फटकार सहन करी और इनको इज्जत दिलाई। और इनको सत्संगों में लेके गई, और सत्संगों में ले जा के इनको आगे खड़ा किया। जब ये आगे खड़ी करी तो इन सत्संग वालों ने आगे मेरे साथ रहती हैं, इनको अपनी सिखा के अपनी तरफ कर लिया है। मेरी बातें कर करके ने ये सत्संगी बन गए, और फिर इनने घरों में शब्दवाणी करनी शुरू कर दी, क्योंकि सत्संग कराने मैं जाती थी। फिर इन्हें शब्दवाणी जहाँ भी करते तो ये मेरी ही बुराई करते। मेरी तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये मेरी निंदा चुगली बना के कहते अनाप शनाप। और आए दिन मैंने पैदल जा कर संगत बनाई, सत्संग कराया। धीरे धीरे फिर इनने वो 1500 गज जमीन खरीद ली, वहाँ भी जा के ये मेरी बात करते, और इनने मेरे से सारे तरीके सीख लिए। इसी तरह से सत्संग कराना, सेवा करना और भोजन प्रसादी बनाना, सब कार्य इन्होंने मेरे से सीखे। लेकिन फिर मेरे
जब मेरी इस प्रकार की इज्जत देखी तो मेरे गुरु ने चाल मरवा दी कि सविता आवे तो उसको उठा उठा देना कि अपने घर जा, तुझे सत्संग में नहीं बैठना। इन्होंने, मेरे गुरु ने चाल से इनको कब्जे में कर लिया, इनको सिखा सिखा के अपना किया और मुझे दूर कराया। लेकिन मैं पूछती हूँ ये कौन सी सत्संगी है जो दिन रात मेरे घर में पड़ी रहती थी, वो आज चुपचाप सत्संगों में जाती हैं और मेरी कटती करती हैं और फोनों पे एक दूसरी से बातें कर लेती हैं, क्योंकि आगे आगे रहने से दुनिया में इनका मान हो गया। फिर अपने कार व्यवहार में ये आमदनी करने लगी, अड़ोस पड़ोसों में फैल गई और फिर आश्रमों में ये आगे आगे रह के सब लाभ कमाती हैं। एक शिव कॉलोनी में रहती है, अब आश्रम में आगे आगे रहती है। इसका घरवाला 24 घंटे शराब के लत में रहता था। मारे घर आके भाई मेरे घरवाले से कहती, भाई कदे लेके चाल, क्योंकि मेरा घरवाला शराब पीने वालों से नफरत करता था। पास में कहाँ गाड़ी में बिठाना, कभी भी किसी के पास नहीं बैठा। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पिता ने रिश्ता जब किया था जब ये सर्वगुण संपन्न था। इतने लड़के देखे थे मेरे रिश्ते के वक्त। मेरा एक भाई है, मेरे मामा का लड़का, मेरी माँ के अड़िया पड़िया रिश्तेदारियों में पड़ता है, तो वो मेरा मामा और मेरा बाबूजी कभी भी शनिवार इतवार को घर नहीं रहते थे। पूरा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा छाड़ मारा था मेरे रिश्ते के लिए। उन दिनों में लड़का नहीं मिला था। तो फिर बाद में ये मेरा ये जो पति देव है ये मिला। तो मेरे पिता ने ये कहा था कि धन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लेकिन लड़के की नौकरी अच्छी है और लड़के का स्वभाव अच्छा है। तो तब मेरे पिता ने मेरा रिश्ता किया था। सुंदरता में चाहे सामान्य है, लेकिन इतने गुण थे कि किसी में नहीं होंगे। तो उसे औरत का घरवाला शराब की में 24 घंटे धूत रहता था। मेरे घर आके भाई ले चाल शराब के कपड़ों में, शराब में दूध को लेके गए वहाँ दिनों में ले जाके हमने, मुझे ये था कि इसकी अगर यहाँ से छुपवाई तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। तो फिर हम महाराज जी के लेके गए। फिर मालिक की दया, गुरु का भी नाम करवाया, नाम हमारा भी करवाया, शराब उसकी छूट गई। फिर एक दिन जबरदस्ती करके पी ली, पता नहीं रात को कहाँ जाके पड़ा। अगले दिन फिर फोन आया कि सविता ऐसे ऐसे, वो तो बेराना घर तक फरार से रात थे और चाल की तरह ढूंढवा के ला। और मेरा घरवाला ने फिर छुट्टी करनी पड़ी और उसके घरवाला ने ढूंढवा के लाए। हीर कॉलेज में मिला, वहीं पे नौकरी करता था हीर कॉलेज में। और फिर उसने गाड़ी में घेर के लाए और उस दिन उसकी ऐसी हालत हुई, ऐसा ऐसा उसका जी घबराया, ऐसी बुरी हालत हुई। उसके बाद उसने शराब नहीं की पी, और उसके बावजूद भी ये औरत मुझे छोड़ गई। क्या क्यों छोड़ा? थोड़े से मान बढ़ाई के चक्कर में, थोड़े से पैसे के लालच में, और मुझे छोड़ दिया। ये जो कमे एक तारा वाले और सिखान वाले, उनकी मानने मैं छोड़ दी। लेकिन मैं आज अपनी आंखों के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मेरी आंखों का चेकअप किया, कहा कि भाई आपकी आंखें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन आंखों का थोड़ा पानी सूख गया है। बेटी कहने लगी कि मम्मी रोती रहती है। तो डॉक्टर ने पूछा क्यों रोते हो आप? मैंने कहा कि क्या आप जीवन नहीं जी रहे हो, आप कभी नहीं रोते? डॉक्टर कहने लगी कि मैं नहीं रोती। मैंने कहा कि आप तो बहुत ही हिम्मत वाली हैं। फिर मैंने कहा कि भाई तेरे और मेरे दिल में अंतर होगा, मुझे हालात परिस्थिति के अनुसार रोना आ जाता है। और फिर मेरा
जो फादर था वो और मेरा छोटा भाई था, 2 महीने के अंदर दोनों चले गए थे। तो उस समय में जो हमारी हालात हुई वो हमें ही पता है। तो जब कभी उनकी याद आती है, अपना वो वक्त याद आता है, तो आंसू, आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो जब भी कोई दुख आता है तो बस मैं ये सोच लेती हूँ कि आया है दुख चला जाएगा, पर मैं रोती नहीं हूँ। मैंने कहा चलो आज के बाद हम भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन आपका दिल अलग है, मेरा दिल अलग है। मैं किसी का थोड़ा सा दुख तकलीफ अगर देख लेती हूँ तो फिर मुझे रोना आ जाता है। तो मैंने फिर ये सब कुछ इनके लिए किया क्या, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। अब मेरा घरवाला ऐसा था कि इसमें कोई भी किसी प्रकार की ऐब बुराई नहीं थी। अब सत्संग में एक बार हमारे गुरु ने ये कहा था कि सत्संग में आने के बाद अगर तुम में कोई बुराई पनपती है, बुराई होती है, तो ये गुरु की कमी होती है। अगर सत्संग से पहले हम में कोई कमी होती तो हम कमियों वाले होते, और जब सत्संग में जाने के बाद हम में कमी हुई है तो ये नाम की कमी है, गुरु की कमी है, सत्संग की कमी है। तो इन सब ने मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक किया। सारा दिन लगा के उसके घर वाले को ढूंढवा के लाई क्या। फिर उसके बाद में उसका घर में पैसा बचन लग गया, वो शराब छूट गई जब वो पूरी तनख्वाह ले आके देने लग गया और इसके घर में टुकड़ा हो गया। अरे मेम्बर नहीं पाक रही से आगे आगे तो मिट्टी बन जैसे। और जब भी कभी हमारे इस एरिया में महाराज जी आते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे उसकी सूचना नहीं देती। अब मैं भी क्या बताऊं, जब मैं इतने उस पर हूं तो मैं ये समझती हूं कि जो जिस काम की जिस बात की मौज होती है वो हो जाता है। जब मेरा गुरु कहीं आता है मुझे उसकी खबर नहीं लगती तो इसमें भी कोई राज होगा। मालिक मुझे ये खबर क्यों नहीं देते? अगर मालिक मुझे खबर नहीं देते तो मुझे उनसे दूर रखना चाहते हैं, तो फिर भी मैंने क्यों फिर बिना काम की भागा दौड़ी झक्कापट्टी करनी। अगर मुझे दिखाते हैं, उस चीज का पता लगता है तो मैं उसमें अपना भाग्य या कर्म समझती हूँ कि ये भी मौज है, चलो दिखाया है तो चलेंगे, नहीं दिखाया तो मैं अपने घर में शांति से रहती हूँ। लेकिन फिर भी ये साथ रही थी, और जब मैं हाजिर नहीं होती, एब्सेंट रहती हूँ, तो इनका हक बनता है कि बहन जी आप क्यों नहीं आए, महाराज जी आए थे, आप भी आते तो हमें और भी खुशी मिलती। लेकिन ये तो नू चावे से कि या अगर आगे आ गई तो हमारा राज छीन जाएगा क्या। तो ऐसी ऐसी ये गुरु सेवक बन रही से, भगत बन रही से, इनके ये कर्म से क्या। पर मैं ये सोचू चलो मेरे जैसी तो रोज जाना इसके कि मैं तो करे से हंडन दे इस तरह आड़ ये बदकारे नु घुमाण में फायदा से। तो ऐसी ऐसी हरामजादी है ये, कहाँ का सत्संग कराएंगी। तो ये रेवाड़ी में ऐसी ऐसी सेविका है, हराम फिरोस। और अपने महाराज जी की भी के बताऊं मैं, इनने के घर में आवे हैं और मन मेरे ते इनकी फिर मंगल कामना मांगे। देख चाला की बात है क्यों गुरु चेला का ये डूब मरण का कर्म होगा सेक नहीं है। अब मुझे तो मालिक जितना दिखाता है करवाता है मैं उतना करती, उससे ज्यादा मैं नहीं करती। अगर गुरु चाहे मेरे बारना का आगत डिगर जा और मालिक मैंने नहीं दिखावे तो उसमें मालिक की मौज होगी, नहीं चाहता होगा क्या। तो फिर मुझे पछतावा करने की भी कोई जरूरत नहीं, और जो कुछ होता है मैं उसे मालिक के
निमित्त मानती हूँ, मालिक की मौज मानती हूँ। तो ये ऐसी ऐसी गुरु ने अब संगत बना रखी से है। मैं तो कहती हूँ कि ये इनका ध्यान सुमरण होता है, इनके आश्रमों में, दिलों में सविता क्या करे, कौन सा इनका संग करे, क्या इनके जैसी बनूं, इसलिए कुछ भी करें ना करें मगर ऐसा बनने से तो बचें, किसी की निंदा पाप बुराई तो न करें, ये सत्संग है। सविता मोजाधीन राधा स्वामी।